क्या हर परी सच में मासूम होती है, या कभी कभी वो सिर्फ एक चेहरा होता है जिसके पीछे छिपा होता है अंधेरा। एक सपना जो धीरे धीरे खौफ में बदल जाता है। सच और भ्रम के बीच की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हर कहानी उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। क्या आपको किसी ने कहा है कि हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है? परी, एक नाम जो सपनों जैसा लगता है, लेकिन क्या हो जब वही सपना खौफ में बदल जाए। हमने बचपन में सोन परी देखी, जो बच्चों की रक्षा करती है, बुराई को हराती है। वह उजाले का प्रतीक थी, परंतु फिर सिनेमा ने इसको छोड़ा, इस छवि को बिल्कुल ही तोड़ डाला। आपने अनुष्का शर्मा की फिल्म परी भी देखी होगी, जो एक ऐसी स्त्री थी जो दिखने में सामान्य थी, परंतु उसके भीतर एक अंधकारमयी शक्ति पल रही थी। वह मासूम भी थी और भय का स्रोत भी। उसकी आंखों में करुणा थी, पर उसके अस्तित्व में शाप छिपा था। अब परियों की बात चल रही है तो उत्तराखंड के खेत पर्वत को कैसे भूल सकते हैं, जिसे स्थानीय लोग परिस्थान भी कहते हैं। किंवदंती है कि यहाँ परियां निवास करती है, परंतु वे स्वर्ग से आई देवियां नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो प्रकृति और अंधकार के बीच संतुलन बनाए रखती है। रात के समय पर्वत पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि किसी स्त्री की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद वस्त्र और सामान्य मौन। जो लोग वहां श्रद्धा या शुद्ध मन से वहां गए, वो तो चीर उठे, परंतु जिसने श्रद्धा भटकाई वो लौटकर कभी सामान्य नहीं रहे। कहते हैं उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई अदृश्य सत्ता उनका पीछा कर रही हो। क्या यह केवल मन का भ्रम है, या सचमुच वहां कोई शापित आत्मा निवास करती है? फिल्म परी हमें यह दिखाती है और सिखाती है कि हर अलौकिक शक्ति प्रकाश नहीं होती। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो जन्म लेती हैं पीड़ा, तिरस्कार और श्राप से। संभव है कि खेत पर्वत की परी भी कोई देवदूत न होकर एक ऐसी आत्मा हो जो मुक्त होना चाहती है। कभी कभी अंधकार प्रकाश का ही दूसरा रूप होता है। तो अगली बार जब भी आप परी शब्द सुने तो यह मत समझिए कि केवल मासूम पंखों वाली परी की कहानी है। हो सकता है वह किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी मंदिर के पीछे या किसी सुनसान रास्ते पर अब भी आपकी ओर देख रही हो। पर ये कल्पना नहीं, शायद एक रहस्य है जो आज भी जीवित है।